परम पिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। संसार में कई तरह के विचारों के लोग हैं। अनेक ऐसे लोग हैं जो परमात्मा और आत्मा के अस्तित्व को सत्य नहीं मानते। अनेक ऐसे लोग हैं जो सृष्टि को किसी सृजनहार या कर्ता का सृजन नहीं मानते। वे कहते हैं कि सृष्टि अपने आप बनी है और अपने आप ही चल रही है। स्वाभाविक तौर पर ऐसे लोगों का न तो आवागमन अथवा पुनर्जन्म में भरोसा है और न ही वे परमात्मा की भक्ति द्वारा परमात्मा से मिलाप की आवश्यकता अनुभव करते हैं। अनेक ऐसे लोग हैं जो परमात्मा और आत्मा के अस्तित्व को सत्य मानते हैं। वे सृष्टि को इसके सृजनहार की मौज का खेल, लीला बाजी या नाटक कहते हैं। उनका आवागमन और पुनर्जन्म के नियम में विश्वास है और वे परमात्मा की भक्ति द्वारा उसके साथ मिलाप करने को ही मनुष्य जन्म का मूल उद्देश्य मानते हैं। दूसरी तरफ परमात्मा की भक्ति द्वारा उससे मिलाप कर चुके ऐसे पूर्ण पुरुष और संत महात्मा हैं जो परमात्मा की भक्ति द्वारा परमात्मा से मिलाप करना मनुष्य जन्म का मूल उद्देश्य मानते हैं और भक्ति के अनेक बहिर्मुखी साधनों की अपेक्षा केवल एक अंतर्मुख साधन का उपदेश देते हैं। वे अज्ञानी जीवों को भक्ति के साधनों की अनेकता में से एकता में लाते हैं। संत सतगुरु जीवों को भक्ति के अनेक प्रकार के मार्गों में से निकालकर एक साधन और एक मार्ग की ओर प्रेरित करते हैं। जो भाग्यशाली जीव इस मार्ग पर चलते हैं उनको परमेश्वर के निज धाम पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। कर्ता पुरुष अपनी मौज का मालिक है। वह अपने साथ मिलाप का कोई भी साधन निर्धारित कर सकता है। जिस कर्ता पुरुष ने अपने कृपा से सृष्टि का सृजन किया है उसने इसके अंदर आरंभ से ही अपने साथ मिलाप का साधन और मार्ग स्वयं ही सर्जित कर दिया गया है। जिस पर भाग्यशाली जीव को परमेश्वर की दया मेहर द्वारा पूर्ण संत सतगुरु की शरण प्राप्त हो जाती है उसको परमेश्वर से मिलाप के सच्चे साधन और मार्ग का ज्ञान हो जाता है। गुरु साहब दो महत्वपूर्ण भाव दृढ़ करवा रहे हैं। पहला यह कि सर्वशक्तिमान सर्वज्ञाता प्रेम रूप और दया रूप प्रभु ने अपने साथ मिलाप के मार्ग का सृजन स्वयं किया है। प्रभु द्वारा सृजित मार्ग में द्वैत नहीं हो सकता। उसके द्वारा सृजित साधन व्यापक और सर्व साझा है। दूसरा यह कि इस मार्ग का बोध केवल ऐसे पूर्ण संत सतगुरु की संगति और शरण द्वारा होता है जो परमेश्वर से मिलाप करके उसका रूप हो चुके हैं। कोई भी जीव पूर्ण संत सतगुरु की शरण और उनके द्वारा समझाए प्रभु प्राप्ति के साधन और मार्ग के बिना कभी भी परमात्मा से मिलाप नहीं कर सकता। गुरु साहिब उपदेश देते हैं कि प्यारे बच्चे, तुझे परमात्मा की दया से मनुष्य जन्म और मनुष्य शरीर का जो वरदान प्राप्त हुआ है यह तेरे लिए परमात्मा से मिलाप का शुभ अवसर है। अगर तू इस अवसर से लाभ उठाकर परमात्मा की भक्ति द्वारा उससे मिलाप के कार्य की ओर ध्यान नहीं देगा तो अपनी इच्छा अनुसार किए दूसरे सभी काम अंत समय तेरी कोई सहायता नहीं करेंगे। इसलिए संत सतगुरु की संगति और शरण द्वारा परमात्मा के नाम से के सुमिरन की ओर ध्यान देना चाहिए। ये प्रेरणा देते हैं कि तुम संतों की संगति और नाम की कमाई द्वारा भव सागर से मुक्ति प्राप्त करने की ओर ध्यान दो। अगर तुम नाशवान झूठे माया जगत में ही लिप्त रहोगे तो मनुष्य जन्म का सुनहरी अवसर व्यर्थ चला जाएगा। थैंक यू।